समिट में निवेश की बौछार। देहरादून में दिखा निवेशकों का जमावड़ा। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए। GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए। समापन के उपलक्ष्य पर सीएम धामी ने निवेशकों को संबोधित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर संबोधन दिया। सफल निवेशक सम्मेलन को लेकर यहां पर बातचीत हुई, संबोधित किया और साथ ही साथ सफल रेस्क्यू के लिए भी धामी सरकार का धन्यवाद गृह मंत्री ने किया। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है, कहते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। पूरी दुनिया भारत को आदर से देख रही है। 2047 तक भारत सर्वप्रथम होगा। पिछले 10 सालों में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 10 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 10 साल में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर विकास को लेकर के जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। तो पहाड़ में निवेश का महाकुंभ जिसका समापन बीते दिनों हुआ और इस उपलक्ष्य पर गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित भी किया। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता देहरादून से धनराज हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, देखिए समापन हो गया है निवेशक सम्मेलन का, समिट का, लेकिन इसके बाद जो बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं निवेश से ही पहाड़ की तस्वीर बदलने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 2 दिवसीय ये सम्मेलन रखा गया था, इन्वेस्टर समिट, और आपने देखा कि किस तरीके से लाखों की तादाद में जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड आए। और वहीं पहला दिन जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था और दूसरे दिन भी गृह मंत्री अमित शाह में मौजूद रहे। और आप देखिएगा कि जिस तरह का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा था कि 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश है वो उत्तराखंड के अंदर कराएंगे, लेकिन उसको पार करते हुए, उसमें सफलता करते हुए कहीं ना कहीं 3.5 लाख करोड़ का जो MOU है वो साइन किया गया है। और जिस तरीके से गृह मंत्री भी ने अपने संबोधन में कहा है कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और नरेंद्र मोदी इसको संवारेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि अब पहाड़ की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई। क्योंकि लगातार हम देखते थे कि पहाड़ों से पलायन लोग करते थे क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं था और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयास किया है कि पहाड़ों में भी कहीं ना कहीं निवेश जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई जाएंगी और पहाड़ों के जो लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता था वो अपने पहाड़ में ही रोजगार करेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कहीं ना कहीं अब पहाड़ के काम आ सकता है। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये बड़ी सफलता यहाँ पर लगी है, इससे लगता है कि आने वाला जो दशक होगा, 2025 का जो दशक होगा, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड का जो 2025 है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड सर्वोत्तम राज्यों में गिना जाएगा। धनराज, देखिए संदेश साफ था। सीधे तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि आप निवेश लाइए, सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निवेशकों को एक आश्वस्त किया है कि आप उत्तराखंड आइए और निवेश कीजिए, आपको तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। यानी कि जो जमीन है, जो लैंड की जरूरत पड़ती है वो दी जाएगी, अन्य बिजली पानी जो भी सुविधा चाहिए होगी निवेशकों को वो दी जाएगी। यानी कि निवेशकों को किसी भी तरह से निराश नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी तरह की जो असुविधा नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार जो निवेशकों को कहीं भी निवेश करते हैं तो उनको जो नुकसान उठाना पड़ता है वो कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक आश्वस्त निवेशकों को किया है कि उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह के जो अवसर हैं वो देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज आपका। देहरादून में देखिए किस तरीके से यहाँ पर निवेशक सम्मेलन हुआ था और इसको लेकर जानकारी दे रहे थे संवाददाता। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून में धामी सरकार ने नया कीर्तिमान रचते हुए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जिसमें बम्पर निवेश आए हैं। रिपोर्ट देखिए। GIS में निवेश की बौछार, निवेश से संवरेगा पहाड़। 3.5 लाख करोड़ के MOU। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
दुनिया भर से शामिल हुए उद्योगपतियों ने पहाड़ में निवेश करने में रुचि दिखाई है। लिहाजा करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। अगर निवेश की बेहतर ढंग से ग्राउंडिंग होती है तो उत्तराखंड का संवरना लगभग तय है। एफआरआई में 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार पिछले 4-5 महीनों से पूरी तरह से निवेशकों को यहां पर बुलाने और लुभाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। मेरे साथ इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं विनय शंकर पांडे जी, मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पांडे जी, बहुत भव्य एक समारोह हुआ है, लेकिन एक असल चीज वहीं पर आकर रुकती है कि ग्राउंडिंग और आने वाली जो धनराशि के जो एमओयू है उनकी संभावनाएं, तो किस लेवल पर आकर अभी आप खड़े हो? देखिए, अभी हम लोगों का एक पड़ाव तो पूरा हो गया है और उसमें हम लोगों को करीब 18% सफलता भी मिली, जिसमें हमने अपनी 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी कराई। और मेरा लगातार ये बताना है, और मीडिया के बंधुओं से भी हमने इंटरेक्शन किया, उनको बताया कि एमओयू साइन होना और ग्राउंडिंग होने में बड़ा फर्क होता है। एमओयू साइन होने का मतलब ये नहीं है कि चीजें ग्राउंडेड हो गई। किसी भी कंपनी ने अपना एक इंटेंट शो किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि देश के कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे सभी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर था। उनके वरिष्ठ अधिकारी, उनका एमडी, सीईओ, कोई न कोई यहाँ पार्टिसिपेट किया। स्टेट हमारा लॉ एंड ऑर्डर में अव्वल है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ होते नहीं है। लेबर यहाँ की मेहनती है, स्किल्ड है। एनसीआर से दूरी हमारी 2.5 से 3 घंटे की है। पावर टेरिफ पूरी कंट्री में सबसे सस्ता है। सर, यही मान के चल रहे हैं कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है? निश्चित रूप से हम लोगों का इम्तिहान पूरे समय है, रहेगा, और जब तक हम इम्तिहान नहीं देंगे तब तक हम परीक्षा में पास कैसे होंगे और इस प्रदेश को समृद्ध और सशक्त बनाने में सफल कैसे होंगे। जीआईएस में थीम फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें पहाड़ पर निवेश के लिए माहौल बेहतर बताया गया और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की खूबी बताई गई। निवेश के महाकुंभ के दूसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस खास मौके पर उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया और तिमुर से बना इत्र भी भेंट किया गया। गृह मंत्री ने समिट को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड में दैवीय शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी। साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री ने परफॉर्मेंस भी जोड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी। दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और प्रधानमंत्री ने संवारा है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। समिट समारोह को सीएम धामी ने भी संबोधित किया और निवेशकों का आभार जताया। साथ ही इन्वेस्टर्स को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपका विश्वास टूटने नहीं देगी। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का ही होगा। उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी उद्योग बंधु हमारे आगे चलकर जिस प्रकार से आज उद्योग धंधे जो यहां पर चला रहे हैं, उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका करके हमारे इस निवेशक सम्मेलन को, उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है। आप सब भी भविष्य में हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और हमारा डेस्टिनेशन उत्तराखंड ब्रांड निवेश हेतु एक श्रेष्ठ ब्रांड साबित होगा। भाइयों बहनों,
आप सभी जानते हैं, कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी स्थान पर कहा था कि मैं बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा हूं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था और उनके इन शब्दों को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण संकल्प के साथ प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध होकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने उद्योगपतियों को पहाड़ में इन्वेस्टमेंट करने की